अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी शक्तियों पर विश्वास करना एक ऐसा दिव्य गुण है जो हर कार्य को करने योग्य साहस, विचार एवं योग्यता उत्पन्न करता है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से अपना बल घट जाता है और इच्छाओं की पूर्ति में अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं। स्वाधीनता, निर्भयता और प्रतिष्ठा इस बात में है कि अपने ऊपर निर्भर रहा जाए। सफलता का सच्चा और सीधा पथ भी यही है। यह संसार प्रतियोगिता का रंग स्थल है। यहाँ पर जो विजयी होता है वही पुरस्कृत किया जाता है। जो अपनी योग्यता और पात्रता का प्रमाण देता है, विजयश्री वही वरण करता है। योग्यता आलसियों और परावलंबियों के लिए इस संघर्ष भूमि में कोई स्थान नहीं है। यदि जीवन में कुछ बनने की इच्छा है तो स्वयं अपने पुरुषार्थ का ही सहारा लेना होगा। यह सोचना गलत है कि कोई दूसरा कृपा करके कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त कर देगा जो इच्छित लक्ष्य की ओर जाता हो। यह सच है कि उन्नति करने के लिए समाज की सहायता एवं सहयोग की आवश्यकता होती है, किंतु इस आवश्यकता की पूर्ति यो ही अनायास नहीं हो जाती। उसके लिए योग्यता और पात्रता का प्रमाण देना नितांत आवश्यक है, जिसको पाने के लिए फिर भी स्वयं अपने आप पुरुषार्थ करना होगा। जो लोग अपना स्वतंत्र पुरुषार्थ ना करके अपना श्रम और योग्यता दूसरों के हाथ बेच देते हैं, वे कदाचित ही आत्मनिर्भर बन पाते हैं। भौतिक उन्नति की तरह आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति भी आत्मनिर्भरता पर ही निर्भर है। इस विषय में श्रेष्ठ और सिद्ध पुरुषों से निर्देश तथा पथ प्रदर्शन तो पाया जा सकता है, लेकिन उनकी साधना स्वयं ही करना होती है। आत्मविश्वास के संबंध में किसी दूसरे की साधना अपने काम नहीं आ सकती। आत्म साधना में जिस संयम, नियम, व्रत, उपवास, अनुष्ठान और तपस्या की आवश्यकता होती है, उसका साधन स्वयं अपने आप ही करना होगा। तभी उनका यथार्थ लाभ प्राप्त हो सकता है। यदा कदा गुरुजनों की कृपा से भी आत्म प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं, किंतु इस कृपा के लिए पुनः आत्मनिर्भरता पर आना होगा। गुरु अथवा ज्ञानी पुरुष को प्रसन्न करने के लिए जिस सेवा और परिचर्या की आवश्यकता होती है, वह तो अपने किए ही पूरी हो सकती है। कोई बदले में सेवा करके गुरुजनों की प्रसन्नता किसी दूसरे के लिए संपादित नहीं कर सकता। क्षेत्र और विषय कोई भी हो, क्यों न हो, उसमें उन्नति के लिए आत्मनिर्भरता का गुण विकसित करना ही होगा। परावलंबी व्यक्ति प्रवृत्ति से किसी प्रकार की उन्नति नहीं की जा सकती। आत्मविश्वास, योग्यता, क्षमता, साहस और उत्साह आदि आदि ऐसे गुण हैं जो जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए न केवल उपयोगी ही हैं बल्कि अनिवार्य भी हैं। जिसमें आत्मविश्वास की कमी होगी वह किसी पथ पर बढ़ने की कल्पना ही नहीं कर सकता।
वह तो यथा स्थिति को ही गनीमत समझकर चुपचाप अपना जीवन कट जाने में ही कल्याण समझेगा। जो कर्तव्य के प्रशस्त पथ पर चलेगा ही नहीं, जिसे विश्वास ही ना होगा कि वह भी उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, उन्नति और प्रगति उसके लिए असंभव ही बनी रहेगी। जिनमें उत्साह ही नहीं, वे जीवन पथ पर आई एक ही असफलता से निराश होकर बैठ जाएंगे। एक ही आघात में उनकी उन्नति और विकास के सारे स्वप्न चकनाचूर हो जाएंगे। निश्चय ही उन्नति और प्रगति में उत्साह का बहुत महत्व है। उत्साह से वंचित हुआ व्यक्ति साधारण काम भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। तब कोई ऊंचा लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है। स्वावलंबन अथवा आत्मनिर्भरता के पवित्र व्रत पालन से उन्नति और विकास के सारे द्वार खुल जाते हैं। जिसने आत्मनिर्भरता का व्रत लिया है, वह इस लज्जा से कि कहीं किसी विषय में परमुखापेक्षी होकर उसका व्रत भंग न हो जाए, स्वयं प्रयत्नपूर्वक अपने अंदर की सारी कमियां दूर करता रहेगा। दूसरे का मुख देखने या हाथ पसारने के बजाय स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी सारी कमियों को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं छोड़ेगा, चाहे फिर इसके लिए उसे कितना ही कष्ट और कठिनाई क्यों न उठानी पड़े। किसी भी क्षेत्र अथवा विषय में उन्नति क्यों न करनी हो, कोई भी लक्ष्य क्यों न पाना हो, स्वावलंबी बने बिना उसमें सफलता नहीं मिल सकती। दूसरों की शक्तियों, साधनों और परिस्थितियों पर अपना जीवन लक्ष्य निर्भर कर देने वाले प्रायः असफल होते हैं। परावलंबी व्यक्ति न केवल अपने लिए ही समस्या है, बल्कि दूसरों के लिए भी समस्या और उलझन बनता रहता है। साधारण सी कठिनाइयों और कामों के लिए दूसरों के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सहायता की याचना करने लगता है। कोई भी लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति उसकी इस याचना से असमंजस में पड़ जाता है। यदि वह उसके नगण्य से काम के लिए अपना बहुमूल्य समय देता है, तो अपनी उन्नति की स्पर्धा में 2 कदम पीछे रह जाता है। और यदि इनकार करता है तो मानवीय उदारता पर आँच आती है। बहुत बार तो उसे अपनी हानि कर उसके काम में वक्त देना होता है, और बहुत बार मजबूरी बताकर मानसिक वेदना सहनी पड़ती है। ऐसी परमुखापेक्षी और परावलंबी व्यक्ति वास्तव में धरती पर भार के सिवाय और कुछ नहीं होते। परावलंबन बड़ी हीन, हानिकारक और लज्जास्पद वृत्ति है। हर स्वाभिमानी व्यक्ति को इसका त्याग कर देना चाहिए। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता एक बड़ी उदात्त और आदर्श वृत्ति है। हर प्रयत्न और पुरुषार्थ के मूल्य पर इसे विकसित करना ही चाहिए। परावलंबन मनुष्य की मानसिक दुर्बलता है जो उचित नहीं है। पुरुष को पुरुषार्थ ही शोभा देता है। उसे हर प्रकार से अपने हर क्षेत्र में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और संसार में चल रही भौतिक अथवा आध्यात्मिक
किसी भी प्रतियोगिता को अंगीकार कर विजय श्री वर्ण करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक समस्या या गुत्थी को सुलझाने में व्यक्ति स्वयं समर्थ होता है। कभी कभी दूसरों की सहायता भी लेनी पड़ती है। दूसरों से सहायता अवश्य लीजिए, परंतु उन पर अवलंबित मत होइए। अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न कीजिए। जब आत्मविश्वास के साथ सुयोग मार्ग की तलाश करेंगे तो वह किसी न किसी प्रकार मिलकर ही रहेगी। जब मनुष्य आत्मनिर्भरता के वीरतापूर्ण दृष्टिकोण को छोड़कर पराया मुह ताकने की कायरता, क्लीबता और हीनता की अंधकारमयी भूमिका में उतरता है तो वह बड़े दीन वचन बोलने लगता है और दूसरों से अपेक्षाएं रखने लगता है। वस्तुतः सारी समस्याओं को सुलझाने की कुंजी अपने अंदर है। दूसरे लोगों से जिस बात की आशा करते हैं उसकी योग्यता अपने अंदर पैदा कीजिए। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि बिना सहायता मांगे अनायास ही आपकी वह इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। आत्मनिर्भर व्यक्ति का लक्ष्य उसकी गति के साथ स्वयं उसकी ओर खिंचता चला आता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति के लिए समय के साथ अपनी शक्ति के भरोसे से प्रारंभ किया हुआ काम ठीक उसी प्रकार फल लाता है जिस प्रकार बोया हुआ बीज फलीभूत होता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ऐसे दिव्य गुण हैं जिनको विकसित कर लेने पर संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाता। आत्मवान व्यक्ति में समयानुसार बुद्धि का स्वयं स्फुरण होता रहता है। आत्मविश्वासी को अपने निर्णय तथा कार्य पद्धति में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। वह उन्हें विश्वासपूर्वक कार्यान्वित करके सफलता प्राप्त कर ही लेता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति में अपनी असफलता का दोष दूसरों को देने की निकृष्ट निर्बलता नहीं होती। आत्मनिर्भर मानव अपनी असफलता का कारण स्वयं अपने अंदर खोजा करता है और उसे पाकर वह शीघ्र ही उसे सफलता में बदल लेता है। किंतु परावलंबी की तरह असफलता के लिए किसी को कोसने तथा दोष देने का अवकाश उसके पास नहीं होता। अतः यदि आप जीवन में सफलता, उन्नति, संपन्नता और समृद्धि चाहते हैं तो स्वावलंबी बनिए। अपने जीवन पथ को खुद अपने हाथों में प्रशस्त कीजिए और उस पर चलिए भी। अपने पैरों से परावलंबी अथवा पराश्रित रहकर आप दुनिया में कुछ ना कर सकेंगे। मनुष्य की शोभा आश्रित बनने में नहीं, आश्रय बनने में है। क्या आश्रय बनने के लिए इससे बढ़ के कोई शानदार चीज हो सकती है कि हमारी इच्छाएं हमारे आश्रित हो, कम से कम हो और हम खुद ही उन्हें पूरा करें? यदि हम इच्छा निरोध या इच्छा परिमाण का व्रत ले लें तो हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जो इच्छाओं के दास हैं वे पराश्रित हैं, परावलंबी हैं, वे आश्रित हैं।
आश्रय बनने जैसी विराट क्षमता उसमें कहाँ है? आश्रय बनने के लिए पुरुषार्थवादी होना आवश्यक है। जो पुरुषार्थवादी हैं वे आशावादी हैं, भाग्यवादी पुण्यात्मा हैं। उनके जीवन में सदा खुशियों के दीप जगमगाते हैं। जो भाग्यवादी हैं वे निराशावादी हैं, पापी हैं। उनके जीवन में खुशियों के दीप उन्हीं की निराशामयी वायु के झोंकों से बुझ जाते हैं। निसंदेह यदि आप निष्कलंक, निर्भीक और निर्द्वंद जीवन जीना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर बनकर अपना काम कीजिए और विश्वास रखिए कि आप अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे, मनोवांछित जीवन के अधिकारी बनेंगे। मनुष्य का कार्य ही उसकी क्षमता का प्रमाण है। जब योग्यताएं प्रबल होती हैं तब अधिकारों की आकांक्षा नहीं होने पर भी अधिकारों की आवलियां स्वतः योग पुरुष के पास दौड़ी चली आती है तथा अपने स्वावलंबी स्वामी को विकास की ओर गतिमान करती हैं। स्वावलंबी श्रमजीवी हर दुविधा से सुविधा में परिणत कर विषम परिस्थितियों की घाटी को भी हंसते हंसते पार करने का अदम्य पौरुष रखता है। उसे हीन भावना का राहु कभी अपना ग्रास नहीं बना पाता। समाज सेवी ही ऐसा स्वावलंबी योग्यता का गौरवशाली अभिनंदन करती है। योग्यता का मानदंड वेतनमान नहीं है, प्रत्युत उसका स्वावलंबी जीवन है। एक चित्रकार सुंदर दीवार पर जो आकर्षक चित्र उकेर सकता है, वही चित्रकार कच्ची मिट्टी की दीवार जिस पर शैवाल एवं ईंट के टुकड़े झांक रहे हो पर सुंदर चित्रकारी नहीं कर सकता। यह दोष चित्रकार का नहीं, अपितु दीवार की योग्यता अयोग्यता का है। इसी भांति अभिनंदन किसका? बाल, युवा, वृद्ध, अमीर, गरीब, लोकख्यात, प्रतिष्ठित, पदवान, किसका? उत्तर होगा अभिनंदन केवल योग्यता का, स्वावलंबी जीवन का, जिसकी बुनियाद है जीवन की नैतिकता, पवित्रता।